दोस्तों, भारतीय सेना अपने देश की आन बान और शान के खातिर दुश्मनों के बंदूकों से निकलने वाली गोलियों के सामने दिन रात बॉर्डर पर डटकर खड़ा रहते हैं। और ये वीर सपूत ही देश के असली हीरो होते हैं, जो अपने देश पर जरा से भी आंच आने पर अपने जान को जोखिम में डालकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रणभूमि में चले जाते हैं और अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। आज हम ऐसे ही भारतीय वीर सपूत के बारे में बताने वाले हैं, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटों तक बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए 300 चीनी सैनिकों के सामने से डटकर सामना किया और अंत में देश के खातिर शहीद हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनका आत्मा आज भी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पहरा देता है, जिससे आज भी चीनी सैनिक इनके कौशल के कहानी के बारे में जानकर खौफ खाता है। इतना ही नहीं, चीनी सैनिक आज भी अरुणाचल प्रदेश के सटे इलाके में जाने से डरते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानेंगे इनके कौशल के कहानी के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में 19 अगस्त 1941 को जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर अपने देश के प्रति इतना प्रेम था कि वे 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने के लिए चले गए, लेकिन उनके कम उम्र के कारण भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उनके साहस और जज्बा कम नहीं हुई और फिर 19 अगस्त 1960 को सेना में राइफलमैन के पद पर उन्हें शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और 17 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से भारत पर हमला कर दिया। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक रेजिमेंट को नूरनाग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीन की सेना लगातार चढ़ाव करती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट के 4थे बटालियन को वापस बुला लिया। मगर दोस्तों, इसमें शामिल जसवंत सिंह और उनके 2 साथी नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलेबारी कर रहे चीनी मशीन गन को छीनना चाहते थे। तीनों जवानों ने छिपकर भारी गोलेबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के पास जा पहुंचे और सिर्फ 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारते हुए मशीन गन को छीन लिए, जिसके बाद युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि दोस्तों, इस गोलाबारी में जसवंत सिंह रावत के 2 साथी त्रिलोक और गोपाल पूर्ण रूप से घायल होने के बाद भी चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और अंत में अपने देश की मिट्टी के खातिर शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, जसवंत सिंह रावत ने 1962 के युद्ध में अपनी वीरता का ऐसा परचम लहराया, जो इनके कहानी आज भी करोड़ों भारतीयों के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। 72 घंटों तक भूखे प्यासे रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोक कर रखा, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले दम पर मार गिराया। इस महावीर योद्धा ने अकेले 300 सैनिकों का सामना किया। इतना ही नहीं दोस्तों, वह अकेले चीनी सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए और चीनी सैनिकों को अपने सीमा में नहीं घुसने दिया। जसवंत सिंह रावत के पास मौजूद गोले और बंदूक के गोलियां धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना। लेकिन दोस्तों, जसवंत तो जसवंत थे। उनके पास सब कुछ खत्म होने के बाद भी दुश्मनों से लड़ते रहे। ऐसा भी नहीं था कि दुश्मन के ताकत का अंदाजा उन्हें नहीं था, पर वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों न हो, अकेले लड़ना नामुमकिन होता है। जसवंत के वीरता के कहानी में सेला और नूरा नाम के दोनों बहनों के जिक्र होता है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तो उन्होंने अलग रणनीति बनाई कि वह लड़ाई के तरीके बदलेंगे। उन्होंने दुश्मनों को इस बात का भ्रम होने दिया कि सारे भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं और साथ ही बड़े चतुराई से बचे हुए हथियार गोला बारूद अपने बंकर में जमा किए। इसमें सेला और नोरा नाम की दोनों बहनों ने बहुत मदद की और साथ ही खाने पीने का ख्याल भी रखा। जल्द ही जसवंत के तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को यह भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं और यह सोचकर चीनी सैनिक आगे बढ़ने लगे और भारतीय सैनिक जसवंत का यही बात का इंतजार था। जैसे ही चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, वैसे ही जसवंत ने गोलीबारी करना शुरू कर दी। वो अपनी जगह बदल बदल कर चीनी सैनिकों पर हमला करते रहे, जैसे एक आर्मी नहीं बल्कि पूरे बटालियन लड़ रही हो। 72 घंटों तक जसवंत यूं ही लड़ते रहे
और चीनी सैनिकों के ऊपर भारी पड़ते रहे। हालांकि आगे वह चीनी सैनिकों द्वारा टारगेट कर लिए गए। जब जसवंत सिंह रावत को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तब खुद को मौत के गले लगा लिया। ऐसा दावा किया जाता है कि जसवंत सिंह इस लड़ाई में अकेले 300 चीनी सैनिकों को मार डाला। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं, जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन होना शुरू हो गया। पहले नायक, फिर कैप्टन, अब वह मेजर जनरल के रैंक के पद पर पहुंच गए हैं और उनके परिवार वालों को पूरी सैलरी पहुंचाई जाती है। साथ ही इनके घर पर धार्मिक या शादी जैसे किसी भी प्रोग्राम में जब इनकी जरूरत होती है, तब उनके तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दी जाती है और मंजूरी मिलते ही भारतीय सेना के जवान उनके तस्वीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ साथ उनके पुश्तैनी गांव ले जाते हैं। देखिए, यह उस वीर सपूत जवान का प्रतिमा है जिसे देख आज भी चीन खौफ खाता है और इनके प्रतिमा के सामने आज भी 4 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज भी इस जगह पे तैनात सैनिक नींद के आगोश में चले जाते हैं, तब ये जसवंत सिंह रावत थप्पड़ मारकर जगाने का काम करते हैं। और तो और ऐसा कहा जाता है कि इनके जूते पर पॉलिश प्रतिदिन किया जाता है। तो दोस्तों, इनके साहस और बहादुरी के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।